हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स, जो कि हमारा बहुत अवेटेड चीज़ थी, ठीक है। बट अब फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपना साइंस का फिजिक्स का लेक्चर पहले, तो हम पूरा का पूरा लेक्चर कवर करेंगे। तो हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर फिजिक्स? सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मोशन चैप्टर से, ठीक है। मोशन से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि बच्चों जो आपका अभी आगे जो भी सिलेबस है, क्या क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन पढ़ोगे आप, ग्रेविटेशन के बाद आप पढ़ोगे आपके फ्लूइड्स हैं उसी में, फिर आप साउंड पढ़ोगे। तो सभी चैप्टर्स में आपका मोशन के कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है, तो इसीलिए मोशन सबसे पहले बुक में रखा भी गया है और आपको इसीलिए इससे स्टार्ट करना है सारी चीजें। एंड सेकेंडली ये होता है ना कि मैम हमारे न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व ही नहीं होते, सबसे ज्यादा हमें उसी में प्रॉब्लम होती है। तो न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा ईजी गोइंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते चलेंगे, फिर हम 3D एग्जाम्पल्स देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के। फिर हर एक चैप्टर के एंड में हम एक न्यूमेरिकल सीरीज रखेंगे जिसमें हम सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे मोशन को पढ़ना है। स्लोली स्लोली हम फिर फोर्सेस को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, देन योर फ्लूइड्स एंड देन योर साउंड, ठीक है। तो किस तरीके से मैं स्टार्ट करूंगी आपका मोशन चैप्टर, वो आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ मैं, ठीक है। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना, दिस इज हाउ वी टू स्टार्ट। तो ये मेरा लेआउट है कैसे मैं आपको मोशन चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। तो पहला हम स्टार्ट किस चीज से करेंगे, सो वील बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट थिंग कि हमारा स्टेट्स क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपकी बुक से ही मैंने लिया है, बट जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाऊंगी वो ये ऑर्डर है, एंड इस ऑर्डर में आप भी करो, दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो पहला हम स्टेट देखेंगे। स्टेट में व्हाट डज स्टेट मीन्स, स्टेट क्या मैम, ठीक है। तो देखो समझो क्या, अगर मैं बोलूँ कि ह्यूमंस की हमारी इमोशनल स्टेट क्या है, इमोशनल स्टेट क्या होती है, हम खुश होते हैं या तो हम होंगे सैड होंगे, ठीक है। दो ही होते हैं, हैप्पी या तो सैड। हमारी दो स्टेट्स हो गई। केमिस्ट्री में क्या स्टेट्स होती हैं मैम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट्स इजी है ना। तो सिमिलरली हमारा फिजिक्स में भी क्या होता है, दो स्टेट्स हम पढ़ते हैं। आगे भी जाओगे तभी भी होगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी के लिए हमें सिर्फ दो स्टेट्स देखनी है, क्या क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो दोनों स्टेट, रेस्ट को हम देखेंगे, रेस्ट को भी देखेंगे, मोशन को भी देखेंगे। फिर क्या होगा, हमारा सेकेंड चीज होगी मोशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मोशन को प्रॉपर हम जब डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर हम उसके टाइप्स को देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आप यूनिफॉर्म देखोगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखोगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। और अगर कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे, तो वो मैं आपको 3D फॉर्मेट में दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी से क्या समझते हो? अच्छा बच्चों एक एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 50, ठीक है, अगर मैं सिर्फ 50 लिख दूँ, तो इस 50 की 50 क्या है, क्या ये मेरा वेट है, ये मैम का वेट होगा शायद, है ना, या फिर ये 50 लीटर पानी है, या फिर ये पानी है, मतलब किस चीज की क्वांटिटी है। क्या इस चीज से कुछ समझ पा रहे हो कि 50 क्या है, व्हाट इज 50? नहीं समझ पा रहे, है ना। 50 बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी तो है, लेकिन हाउ विल यू डिफाइन दिस क्वांटिटी। इसलिए क्या किया गया, फिजिकल क्वांटिटी में हमारा एक बच्चा सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक चैप्टर है, तो ये बहुत बेसिक सा है, बट आई विल एक्सप्लेन यू जब मैं फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाऊंगी। तो अगर अब मैं 50 के आगे केजी लगा दूं, ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा वेट है 50 केजी, फिर 50 केजी का कोई भी सामान है, ठीक है। अब अगर मैं ये हटा दूं, यहाँ पर एल लगा दूं, लीटर्स, तो 50 लीटर्स वॉट, 50 लीटर्स ऑफ वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैसोलीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बहुत जरूरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में स्टडी करने के लिए, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है, ये इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया कि सपोजिंग अगर इंडिया में है तो आपने बता दिया कि मेरा 50 केजी वेट है। व्हाट इफ आप अगर अमेरिका जाते हो, फिर कहीं बाहर जाते हो, तो अगर किसी ने पूछा तो फिर क्या बताओगे। तो इसीलिए इस तरीके का सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया कि वो हर एक कंट्री में सेम हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिसको हम एसआई यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा डिस्टेंस क्या होता है एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इसके फॉर्मूलाज देखेंगे और 3D फॉर्मेट में एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पीड का, फिर है वेलोसिटी एंड इज योर एक्सेलरेशन। अब बच्चा इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके फॉर्मूलाज देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, उसका फॉर्मूला और वहां पर एग्जाम्पल। फिर हमारा देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स। सिमिलरली हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे हमारा वेलोसिटी के साथ एंड देन फॉर योर एक्सेलरेशन। फिर हम पढ़ेंगे ना, एवरेज बताया आपको, वेलोसिटी पढ़ेंगे हम, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे एंड एवरेज
एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। सिमिलरली हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। सारा डेफिनेशन, एग्जाम्पल, जो भी आपके फॉर्मूलाज होंगे वो, और लास्ट में जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो 3D फॉर्मेट में आई शो यू। अब लास्ट है ये वाला हमारा, ये बहुत जरूरी है, ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? हम हमारे न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, तो यहाँ से ही आपके न्यूमेरिकल्स का बेस बिल्ड होता है। दिस इज योर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कैसे मैं कवर करूंगी आपका, सबसे पहले हम न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर वो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो किन किन चीजों के बीच में आपको रिलेशनशिप देती हैं उसको पढ़ेंगे, फिर हम फॉर्मूले को प्रॉपर देखेंगे कि कैसे उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे तीनों इक्वेशंस हैं उनके डेरिवेशंस हम दो फॉर्मेट में पढ़ेंगे। पहला हमारा एल्जेब्रिक जो हमारा डेरिवेशन होगा, वो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, एंड सेकेंडली होगा हमारा ग्राफिकल मेथड से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं न्यूटन्स की इक्वेशंस को, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन में। डरना नहीं है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, विल डू ऑल ऑफ देम। फिर हमारा है न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स थी ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी भी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, स्पीड कैसे यूज करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे यूज करेंगे, या फिर किसी भी बॉडी के हम निकालेंगे तो वो कैसे देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में हमारे सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, विल ट्राई टू कवर देम, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल, एंड लास्ट में हम कवर करेंगे मोशन चैप्टर के, क्योंकि आपके सिलेबस में मैंने देखा है कि एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज कवर करेंगे, यहाँ से सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द ऑर्डर बच्चों की मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी के लिए यही है कि किस तरीके से पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेज से, ठीक है। मोशन के पहले जो टॉपिक होगा स्टेज से स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे विल मूव फॉरवर्ड। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।